हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रैपिड रिवीजन डिटर्मिनेंट्स का। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, पहला हमारा है क्वांटिफायर्स में एफ यू। एफ यू कहाँ पे यूज किया जाता है? एफ यू यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ। जो काउंटेबल नाउन बहुत कम होते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, आई हैव ए फ्यू ट्रीज इन माई गार्डन। तो मान लो जैसे 3-4 ट्रीज है, मैं उसे गिन सकता हूँ आराम से। देर आर ए फ्यू पैरट्स ऑन द ट्रीज। देखो यहाँ पे 3 पैरट से गिन सकता हूँ। तो फ्यू काउंटेबल नाउन जो बहुत बहुत कम होते हैं, हम उसके साथ यूज करते हैं। सेकंड में आता है ए लिटिल। तो ए लिटिल को हम कहाँ पे यूज करेंगे? ए लिटिल नॉर्मली यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे आई ऑलवेज एंजॉय ए लिटिल क्रीम एंड शुगर इन माई कॉफ़ी। तो मेरे कॉफ़ी में जो मैं शुगर डालता हूँ, क्या मैं गिन के डालता हूँ? तो गिना नहीं जा सकता ना, इसलिए वो अनकाउंटेबल केस में मैं ए लिटिल यूज करूँगा। या फिर आई वुड लाइक ए पीस एंड क्वाइट। तो ये जो पीस और क्वाइट, क्या मैं इसे गिन सकता हूँ? ये तो गिना नहीं जा सकता ना, तो इसे अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए लिटिल का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्यू। ये जो फ्यू होता है ना, ये नॉर्मली नेगेटिव सेंस में यूज होता है। देखो, और काउंटेबल नाउन्स के साथ, जैसे फ्यू फ्रेंड्स केम टू माई बर्थडे। तो ऑब्वियसली जब मेरा बर्थडे होगा तो मेरा एक्सपेक्टेशन होगा कि बहुत सारे फ्रेंड्स आए, लेकिन उसमें बहुत कम आते हैं। तो नेगेटिव, ऐसे ही नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। एंड मैनी आर इन्वाइटेड टू द वेडिंग बट फ्यू केम। तो वेडिंग जब हो रहा है तो बहुतों को इन्विटेशन मिलता है, पर जब बहुत कम आते हैं तब ऐसे यूज़ होता है फ्यू का। मतलब ये बहुत कम ही होता है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम। ऐसे ही लिटिल, लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे दे हैड लिटिल मनी लेफ्ट विद देम। तो मनी अनकाउंटेबल, तो उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे हुए हैं। आई हैव लिटिल टाइम फॉर इंस्टाग्राम। ऑब्वियसली एग्जाम का टाइम है, इस पर टाइम देना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो टाइम बहुत कम है, अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए मैंने लिटिल का यूज़ किया है। ये भी नेगेटिव सेंस में है, ठीक है। फिर आता है सम। सम को हम यूज़ कर सकते हैं काउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ और अननोन क्वांटिटीज़ के साथ। जैसे एग्जाम्पल में, आई हैड सम शुगर। मतलब मेरे पास कुछ शुगर है, ठीक है। ये आ गया अनकाउंटेबल के सेंस में। हैरी विल रीड सम बुक्स। कुछ बुक्स जो कि मैं काउंट कर सकता हूँ, 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। एंड ही नीड्स सम हेल्प। तो उसे कुछ हेल्प की ज़रूरत है, या तो गिन के नहीं बोल सकते 3-4 हेल्प की, इसीलिए यहाँ पे यूज हुआ है सम का। फिर आता है एनी। एनी यूज होता है कहाँ पे? इंट्रो नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में। काउंटेबल अनकाउंटेबल बोथ में यूज़ कर सकते हो। जैसे शी डज नॉट वांट एनी हेल्प फ्रॉम यू। तो उसको कोई भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। सेकेंड, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। यहाँ पे आप पूछ रहे हो कुछ क्वेश्चंस और पूछना है क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें यूज होता है एनी का। फिर आता है मच। मच को हम नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। जैसे यू डिडंट नो मच अबाउट द इंसिडेंट। ये इंसिडेंट के बारे में तुम्हें कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है। तो इंसिडेंट तो काउंटेबल्स नहीं है ना, इसलिए अनकाउंटेबल है, तो हम मच का यूज करेंगे। हाउ मच टाइम विल यू टेक। ये सामान, भाई ये चीज़ कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? तो टाइम तो अनकाउंटेबल है, इसलिए उसके साथ हम मच का यूज करेंगे। फिर आता है मैनी। मैनी होता है काउंटेबल नाउन। जैसे ही हैड मैनी क्वेश्चंस टू आस्क यू। तो क्वेश्चन तो गिना जा सकता है ना, 5-10 क्वेश्चन या 15-20 क्वेश्चन है, तो जितने भी क्वेश्चन से गिना जा सकता है, इसलिए हम मैनी का यूज किए हैं यहाँ पे। फिर देर आर मैनी काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड। मान लीजिए 15-20 काउ ग्रेज कर रहे हैं, तो हम गिन के बता सकते हैं, तो यहाँ पे इसलिए मैनी का यूज किया हुआ है। फिर आता है आर्टिकल्स ए एंड द होता है पहला था डेफिनेट आर्टिकल। ये कहाँ पे यूज किया जाता है? द इज यूज टू डिनोट पर्टिकुलर थिंग्स और यूज टू डिनोट द मेंशन अर्लियर। जैसे एग्जांपल लेता है, देयर इज ए नोटी बॉय इन द क्लास एंड द बॉय डिस्टर्ब्स एवरीवन। तो पहले जब बोला देयर इज ए नोटी बॉय, तो एक सी एक बच्चे को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था। पर जब उसी बच्चे के बात मैं बता रहा हूँ, जब वो सबको डिस्टर्ब करता है, तो इसलिए उस बच्चे के लिए पर्टिकुलर डिनोशन के लिए मैं दो लगाया, ठीक है। दो का आप यूज कर सकते हैं सुपरलेटिव के साथ। जैसे सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ल, दिस इज़ द बेस्ट पेन, ओके। द यूज हो सकता है बिफोर द नेम ऑफ द सी, रिवर, कैनाल एंड ओशंस। जैसे लाइक द अमेजन, द गंगा, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम ऑफ द यूनिक ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, द मून, द अर्थ, एक्सेट्रा। एंड यूज द डायरेक्शन लाइक द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, साउथ। इंडेफिनाइट आर्टिकल में आता है ए और आर। आन यूज होता है जहाँ पे वावल साउंड लाइक ए ई आई ओ यू
साउंड्स होता है, जैसे अन एग, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, अन ऑरेंज, अनऑनेस्ट, अन आवर, अनएयर। तो अनेस्ट, आवर ये सब में होता है एच साइलेंट। ओके, तो इसमें अन इसलिए यूज होता है। ए यूज होता है जहाँ पे वावल साउंड्स यूज नहीं होते। ठीक है, वावल साउंड्स के अलावा और कोई साउंड्स हो तो ए का यूज होता है, जैसे ए बॉय, ए कार, ए ट्री, ए बॉस। ओके, और डेमोन्स्ट्रेटिंग में आता है आपका दिस दैट दिस दोज। ये सब डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ करा जाता है। आप किसी को अगर कुछ शो कर रहे हैं, जैसे किसी को दिखा रहे हैं दिस इज माई पेन, बता रहे हो ये मेरा पेन है, दोज आर माई कार्स, वहाँ पे मेरे कार्स खड़े हैं, तो इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव्स होता है ईच, एवरी, इधर, नीदर, बोथ, ऑल, ये सब ऐसे। जैसे नीदर ऑफ अस नोज टू ड्राइव, उन दोनों में से किसी को पता नहीं है ड्राइव करना। ईच वन ऑफ अस आस्क्ड व्हाट वेंट ऑन, हम लोगों को सबसे पूछा गया है क्या हो रहा है। मतलब ग्रुप में जितने भी थे सबसे पूछा गया है। इधर बॉय वाज क्यूरियस, मतलब इधर तो एक्चुअली होता है क्या, जब दो रहते हैं तभी के लिए, तो दोनों में से कोई भी क्यूरियस है। बोथ ऑफ माई शर्ट्स आर वाइट, मतलब मेरे दोनों शर्ट्स वाइट हैं। एंड ऑल द एप्पल्स आर स्पॉइल्ड, मतलब सारे सेब खराब हो गए हैं। ओके,